मैं समझती हूँ कि एक मजबूर लड़की अगर घर से निकल कर जॉब ही कर रही है, वो अपनी जॉब पर हज़ार तरह की चीज़ों को फेस कर रही है। चाहे वो हैरेसमेंट हो, कुछ भी हो, फिर कोई आगे नहीं जाने दे रहा है कि नहीं तुम अभी आई हो, तुम मतलब क्या ये सब कुछ आप फेस कर रहे होते हैं। फिर घर जाकर अपना घर चला रहे होते हैं। मैंने बहुत सारी लड़कियां ऐसी देखी हैं जो काम करती हैं, घर भी चलाती हैं, बच्चे भी पालती हैं, घर भी अपना साफ़ सुथरा रखती हैं, अपने शौहर के साथ खड़ी होती हैं, लेकिन वो सब करने के बाद भी आप उनको पीछे धकेल देते हो कि नहीं भाई रहने दो, तुम रहने दो, तुम मत करो। तो वो जो एक रिस्पेक्ट होती है ना, वो इतना सब फेस कर रही हैं, तो साथ खड़े हो जाने में कोई बुराई नहीं है, एप्रिशिएट करने में कोई बुराई नहीं है। हर औरत का हक है कि उसको अप्रिशिएट किया जाए। वो जितनी मेहनत करती है, वो चाहे अकेली स्ट्रगल कर रही है या वो अपने शौहर के साथ मिलके कर रही है। बहुत कम ऐसी फीमेल्स होती हैं जिनको अप्रिशिएट किया जाता है कि हाँ वाकई वो मिलके घर चला रही हैं और अपने हस्बैंड का साथ दे रही हैं, या वो पूरे घर को अकेला चला रही हैं। बहुत कम ऐसा होता है। अदरवाइज़ जो हैं वो ज़्यादातर औरतों के हिस्से में बातें ही आती हैं कि 4 बातें सुना के उनको तो एक साइड पे कर दिया जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो उम, कह लें कि डीमोटिवेट हो जाती हैं और फिर उनका दिल भी नहीं चाहता कि वो आगे जाके कुछ करें। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब? आई होप माशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आज मैंने अपना व्लॉग जो है वो रात में ही स्टार्ट कर दिया था जब मैं गई थी जी ग्रोसरी लेने। आपको मैं कुछ दिन से कह रही थी मुझे 1-2 मशीन चाहिए, मुझे ये रोटी मेकर चाहिए था। आइकॉन के 2 मैंने रोटी मेकर देखे, लेकिन मुझे दोनों की क्वालिटी कुछ इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। मैंने कारफो पे भी चेक किया, वहाँ पे भी मुझे कोई अच्छा नहीं मिला। मैंने नून पे भी चेक किया, वहाँ पे भी मुझे नहीं मिला। मतलब मैं ये चाह रही थी कि कोई अच्छी क्वालिटी का मिल जाए तो फिर ही बंदा पैसे जो है ना वो लगाए, लेकिन अभी तक मुझे जो है ना वो कोई समझ नहीं आई, तो इसलिए फिर मैंने इसको छोड़ दिया। और इसके अलावा मुझे देखना था जी एक एयर फ्रायर, वो भी मुझे देखना था। वो डिस्काउंट पे आया हुआ था, अच्छा भी लग रहा था, लेकिन थोड़ा सा मेरी रेंज से बाहर जा रहा था। खैर अभी मैं उसके बारे में सोचूंगी लेने का। बहुत सारी आसानियाँ हो जाएंगी इसको लेने से, बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो बस जल्दी जल्दी से बन जाया करेंगी इंशाल्लाह। तो इसको भी हम लेंगे, लेकिन शायद नेक्स्ट मंथ की यूट्यूब पेमेंट आएगी तो फिर इंशाल्लाह। आज का जो टॉपिक है वो मैंने इसलिए सेलेक्ट किया है कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है स्ट्रगल करते हुए। बहुत सारी औरतों की बात मैं कर रही हूँ। मतलब अगर मैं यहाँ की बात करूँ कि दुबई में बहुत ज़्यादा जो फीमेल्स हैं वो मैंने देखी हैं अकेली स्ट्रगल करते हुए, अपना घर चलाते हुए। पाकिस्तान में या अपने पीछे नेपाल में, बांग्लादेश में, इंडिया में बहुत सारी औरतों को मैंने देखा है जो अपने घर चला रही हैं यहाँ पे बैठ के। और बहुत सारी ऐसी मैंने लड़कियों को, सिंगल फीमेल्स जिनकी अभी शादियाँ नहीं हुई, उनकी इतनी इतनी एज हो गई है और वो स्टिल जो है वो नौकरियां करती हैं, सुबह जाती हैं शाम में आती हैं बेचारी। और मतलब आके फिर अपने यहाँ पे काम आपको पता है खुद करना, अपने लिए खाना बनाना, अपने लिए कपड़े धोना, सब कुछ करना, उसके बाद थक हार के सो जाना और सुबह ड्यूटी पे चले जाना। और मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ फैमिलीज़ ऐसी हैं कि वो भूल जाती हैं कि हमारी बेटी की हमने शादी भी करनी है, और वो सिर्फ़ उसको एक कमाने का ज़रिया समझ लेते हैं और भूल जाते हैं कि वहाँ पे वो अकेली बैठी है, उसको भी कुछ जो है वो सहारा चाहिए। इतनी ये क्यूट न्यूटेला लग रही थी, इतनी क्यूट लग रही थी ना, छोटी सी, बहुत ही मज़े की लग रही थी। तो खैर फिर वो क्या करती हैं कि जब वो देखती हैं कि उनके पास मतलब उनको तो कोई पूछ ही नहीं रहा, उनकी तरफ तो कोई देख ही नहीं रहा, उनको तो मतलब नहीं कोई इस चीज़ में कि इंटरेस्ट घर वालों को कि उसकी शादी की जाए। फिर होता ये है कि वो यहाँ पे कोई ना कोई लड़का देखती हैं, कोई अच्छा देख लेती हैं। देखें जो होता है ना, मुझे ये लगता है कि जब आप शादी के लिए किसी के साथ इन्वॉल्व होते हैं ना, तो वो हमेशा ऐसा बन जाता है ना कि जैसा आपको चाहिए, जिस तरह का आप चाहती हैं।
थोड़ी देर के लिए वो वैसा बन जाएगा, लेकिन जैसे ही आपकी शादी हो जाएगी ना तो उसकी गारंटी ख़त्म हो जाएगी और वो आहिस्ता आहिस्ता फिर अपने असल रूप में आ जाता है। क्योंकि इंसान की जो हकीकत होती है ना वो कभी भी नहीं बदलती, वो वैसे का वैसे ही रहता है। हाँ, कुछ देर के लिए वो चेंज ज़रूर होता है आपकी लाइफ में आने के लिए, आपके साथ खड़ा होने के लिए। आपको वो सेम ऐसा ही बन के दिखाएगा जैसा आप चाहती हैं, लेकिन उसके बाद जैसा आप चाहती हैं वो आपका बन गया तो उसके बाद वो फिर चेंज हो जाएगा और वो अपनी असल हकीकत दिखाना बहुत जल्दी शुरू कर देता है। तो ये भी चीज़ हो जाती है, इसलिए किसी में भी घुस के नहीं देखा जा सकता। वो पंजाबी की एक मिसाल है ना, राह पे आ जाने ते वाह पे आ जाने। मतलब कि जब हम रास्ते में चलते हुए सलाम दुआ लेते हैं तो हमें लोग बहुत अच्छे लगते हैं, वाह जब उनसे पड़ता है ना तो फिर पता चलता है कि अंदर से हकीकत क्या है। मैं अगर यहाँ पे अपनी बात करूँ तो मैं देखें 3 बच्चों को लेके यहाँ पे बैठी हूँ और बहुत सेफ़ कंट्री है, बहुत सेफ़। मैं यहाँ रात के 3 बजे भी जाती हूँ ना तो किसी की ज़रूरत नहीं होती कि मेरी तरफ कोई आँखें उठा के भी देखे कि ये यहाँ पे बच्चों के साथ जा रही हैं या अकेली बाहर निकली हैं। और अगर यही चीज़ मैं अगर पाकिस्तान के लिए सोचूँ तो वहाँ शाम के बाद इतनी बातें शुरू होनी हो जाती, सानू की पता कितने गई है, अजे तक घर नहीं आई, अद्धी रात हो गई है। मतलब आप दिन में भी किसी के काम से निकलते हो तो फिर भी आपको इस तरह के ताने, इस तरह की बातें और बहुत कुछ वहाँ पे फेस करना पड़ता है। अकेली औरत के लिए वहाँ का जीना मुहाल है। अगर आप किसी की हेल्प कर देते हो, इवन मैंने उन लोगों को भी देखा है जो हेल्प करते हुए भी डरते हैं कि अगर कोई मतलब इस तरह औरत है, कोई बेवा है जिसकी डिवोर्स हो गई है या कुछ भी है, वो अकेली रह रही है, उसकी हेल्प करने के लिए कोई भी अगर किसी के दिल में रहम आ जाए, तू क्यों ओदी हेल्प करना पे, तेरे दिल च ओदे वास्ते की है। मतलब शक के बीच और हर चीज़ में ताना, मैंने ये सारी चीज़ें होते हुए देखी, सब कुछ मैंने देखा है और मुझे बड़ा ही अफसोस होता है। एक अकेली औरत की मैं अगर बात करूं, पाकिस्तान और दुबई की लाइफ में अगर मैं देखूं, वहाँ पे रहना जीना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे उसकी निस्बत बहुत आसान है। एक तो आप सेफ़ कंट्री में हैं, आप यहाँ पे काम भी कर रहे हैं, आप 100 मर्दों में भी काम कर रहे हैं ना, तो भी आप इसी तरह ही हैं क्योंकि आपकी रूटीन ऐसी हो जाती है, आपका रूटीन वर्क ऐसा हो जाता है, आपकी लाइफ ऐसी हो जाती है कि आप जितने भी मर्दों में बैठे हुए काम कर रहे हो ना, फिर आपको ये चीज़ नहीं रह जाती है क्योंकि आपकी एक लाइफस्टाइल ही ऐसी है कि आपने जाके काम करना और काम करके घर आ जाना, बस ये हो जाता है। फिर ना वो चीज़ें हट जाती हैं ज़हन से कि कोई हमें क्या कहेगा, और जब ये चीज़ हटती है ना तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। आप यकीन करें, मैंने यहाँ पे अच्छा मेरा जो खाने का मेन्यू था, मैं साथ साथ आपको ये भी बता देती हूँ कि ये बेक चिकन मैं करूँगी आज, साथ में राइस बना लूँगी, साथ में जो है वो मुझे बनानी थी जी दाल चना बनानी थी, और उसके अलावा जो है इसकी रेसिपी मैंने आपको पहले भी दी है। आज मेरी थकावट से इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है कि मुझसे आज ना बोला भी बड़ी मुश्किल से जा रहा है। खैर ये चीज़ें मैंने थोड़ी सी आपके साथ शेयर करनी थी और मेरे दिल में आ रहा था। बहुत सारी जो हैं वो लड़कियां बहुत मोटिवेट होती हैं और बहुत सारी लोगों ने मुझे मैसेजेस भी किए हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग इतने प्यार से मतलब ये चीज़ कह रहे होते हो। चना दाल की रेसिपी अगर मैं बात करूं तो इसमें ना मैंने पूरी रात दाल को भिगो के रखा था। ये दाल इतनी मज़े की बनती है, ये आपको गोश्त को समझ रहे हैं आप मतलब मटन से भी ज़्यादा आपको मज़ा देगी। और अगर आप इस तरीके से बनाएंगे कि पहले आपने दाल को सारी रात भिगोना है, अच्छी तरह धो के, जिस पानी में वो भीगी हुई है उसी पानी में आपने इसको बॉईल करने के लिए रखना है। पानी अगर आपको कम लग रहा है तो थोड़ा सा और डाल लें, आपने वो पानी गिराना नहीं है, ठीक है। उसमें ही आपने इसको बॉईल करना है और फुल कुक बॉईल करना है जिसमें दाल अच्छी तरह से गल जाए। एक साइड पे आपने मसाला इसका रेडी कर लेना है। मसाले में आपने ग्रेवी में टमाटर ज़्यादा डालने हैं, प्याज कम डालने हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक मिर्च ज़ीरा, मतलब सब कुछ इसमें डाल के, और उसके बाद आपने जब इस मसाले को इतनी भुनाई करनी है, थोड़ी थोड़ी देर बाद पानी डाल डाल के तकरीबन आधा घंटा आपने इसको भूनना है। उसके बाद आपने इसके अंदर दाल शामिल कर देनी है और उसको हल्की आंच पे पकने के लिए रख देना। आप देखिएगा दाल का के
آپ جس کو بھی کھلائیں گے نا واہ واہ کر اٹھیں گے. مطلب یہ میں نے آپ کو نا لازمی بتانا تھا کہ دال اگر چنے کی بنانی ہے تو وہ اس طریقے سے بنائیں, بہت مزے کی دال بنتی ہے. خیر اینڈ پہ جو ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ کس طرح کی ہوگی. بات میں یہ کر رہی تھی کہ میں نے یہاں پہ دیکھا ہے لوگوں کو, مطلب لڑکیوں کی بات کر رہی ہوں, جو بیچاری اکیلی آتی ہیں یہاں پہ اسٹرگل کرنے کے لیے, اپنی فیملی کو چلانے کے لیے, اپنے گھر کو چلانے کے لیے, جن کے بچے انڈیا میں ہیں, نیپال میں ہیں. میں نے ان کو یہاں پہ یقین کریں اتنا روتے ہوئے دیکھا ہے. کسی کا بھی دل نہیں کرتا کہ وہ پردیس میں جا کے اتنی مشکلیں یار, لیکن ہر کوئی مجبور ہے. صرف دیکھیں اب پیٹ پالنے کے لیے اپنے, چاہے وہ آپ کی فیملی, آپ کے ماں باپ ہیں, آپ کے بہن بھائی ہیں, آپ کے بچے ہیں, لیکن نا اس کا ریٹرن کل کو کچھ بھی نہیں ہے. میں نے یہ چیز مطلب بہت زیادہ دیکھی ہے, اس کا ریٹرن کچھ بھی نہیں ہے. کتنا بھی یار آپ کر لیں, جس کے لیے مرضی کر لیں, لیکن نہیں. کل کو اگر جب آپ دینا چھوڑو گے نا, جب آپ کے پاس نہیں ہوگا, آپ کرنا چھوڑ دو گے نا, آپ کی ویلیو زیرو ہو جاتی ہے, بالکل زیرو. میں باہر نکلتی ہوں, کارنیش کی طرف جاؤں, بہت ساری ایسی میں لڑکیاں دیکھتی ہوں جو وہاں پہ گمسم خاموش اکیلی بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں. ان کے چہروں سے ان کی اداسی, ان کی مایوسی, پتہ نہیں اتنے دکھ, مطلب بڑا دل کٹتا ہے. اور بڑا ہی مطلب اس طرح سے ہوتا ہے کہ یار کیا کر سکتا ہے, جہاں پہ بھی ہے بندہ, جہاں پہ بھی ہے کچھ نہیں کر سکتا. باقی ایک مجھے میسیج آیا تھا انڈیا سے, ایک فیمیل ہے, اپنے 3 بچوں کے ساتھ رہتی ہیں وہاں پہ, اور وہاں پہ وہ ہوم فوڈ کا کام بھی کرتی ہیں. اور وہ بھی انہوں نے بھی کہا کہ مطلب میں نے دیکھا ہے آپ کو اس طرح سے اسٹرگل کرتے ہوئے, میرا دل ہے میں یہاں سے نکلوں, میں اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے وہاں پہ آؤں, اور میں آپ کو دیکھ کے بڑا موٹیویٹ ہوئی ہوں, میں آنا چاہتی ہوں. لیکن اللہ کا شکر ہے, میں نے ان سے کہا کہ موسٹ ویلکم, آپ آئیں, بالکل آئیں. اور دیکھیں قسمت آزمانے میں کوئی حرج نہیں ہے, بہت سیف کنٹری ہے. میں بار بار یہ چیز بتا رہی ہوں, آپ بالکل آ سکتے ہیں. آپ سنگل مدر ہیں, آپ ابھی میرڈ نہیں ہیں, آپ تب بھی آ سکتے ہیں. آپ یہاں پہ آ کے اسٹرگل کر سکتے ہیں, اپنی لائف کو بنا سکتے ہیں. اگر میں آپ کو یہاں کی اصل حقیقت بتاؤں نا, تو یہاں پہ دبئی کی اصل حقیقت یہی ہے کہ آپ کو دن رات یہاں پہ محنت کرنی پڑتی ہے. ایون آپ یہاں پہ مطلب پانی پینے کے بھی پیسے, کیا کہوں کہ سانس لینے کے بھی پیسے ہیں. مطلب آپ کو اتنا سروائیو کرنا پڑتا ہے, جو چیزیں ہم لوگ مطلب ولاگ میں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں کرتے ہوئے, شاید آپ کے لیے 10-15 منٹ کا ولاگ ہوگا اور آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ بہت آسان ہے, بہت آسان. لیکن اس کے پیچھے کی جو محنت ہے وہ شاید میں کبھی آپ کو دکھا ہی نہ سکوں, یا شاید میں دکھاؤں تو لوگ یقین نہ کریں اور مطلب اس کو نیگیٹیو لینا شروع کر دیں. تو اس لیے بہت ساری چیزیں ہم سوشل میڈیا پہ نہیں دکھا سکتے, ہم نہیں بتا سکتے. کیا بتائیں, ہم ہر وقت کا رونا تو نہیں رویا جاتا نا. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں پس پردہ جن کو ہم لوگ مطلب نہیں بھی سامنے لے کے آتے ہیں. ہاں میں نے ہمیشہ سے یہ کوشش کی ہے کہ جتنا اچھا اور سچا مطلب کانٹینٹ ہوتا ہے میں آپ کے سامنے لے کے وہ بات بتاؤں آپ کو جو کہ آپ کر سکتے ہیں. مطلب وہ چیز آپ کو دکھاؤں جو کہ آپ کے بس میں ہو وہ. لیکن میں آپ کو یہ بات بار بار کہوں گی کہ آپ آئیں, بالکل اپنی قسمت کو آزمائیں. لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیے گا, یہاں پہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے انسان کو خود مرنا پڑتا ہے, بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے, میں دونوں کے لیے کہوں گی, بہت اسٹرگل کرنی پڑتی ہے اور پھر جا کے آپ کچھ بنتے ہو. اور صرف یہیں پہ نہیں, آپ کہیں پہ بھی چلے جاؤ, محنت تو ہر جگہ پہ آپ کو دیکھیں کرنی پڑے گی. لیکن میں نے صرف اس کو اس لیے چوز کیا تھا UAE کو کہ بہت زیادہ سیف کنٹری ہے, اور مجھے یہاں پہ اکیلا بچوں کے ساتھ سروائیو کرنا تھا, تو میرے لیے اس سے بیسٹ آپشن کوئی ہو ہی نہیں سکتا تھا. اور میں یہ چاہتی تھی کہ مطلب مجھے ابھی بھی, میں نے آپ کو شاید پہلے بھی بتایا ہے کہ آپ نے کینیڈا کی طرف کیوں نہیں موو کیا, آپ نے جرمنی کی طرف کیوں نہیں موو کیا, آپ نے ترکی کی طرف کیوں نہیں موو کیا. دیکھیں کرنے کو انسان کہیں بھی جا سکتا ہے, جہاں پہ اتنا پیسہ لگا کے انسان آ کے بیٹھا ہے, اور اس کے بعد وہ کہیں اور بھی جا سکتا تھا
لیکن آپ یہ دیکھیں، میں نے یہ چیزیں آپ کو پازیٹیو پوائنٹس کچھ بتائے تھے. ایک تو یہ سیف بہت ہے ہر لحاظ سے. یہاں پہ آپ کے بچے بھی باہر جائیں گے نا تو بھی آپ کو کوئی ڈر نہیں ہے کسی قسم کا بھی. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں سے پاکستان آنے جانے کی ٹکٹ مطلب بہت سستی ہے اور ٹریول بہت کم ہے. مطلب آپ جلدی چلے جاتے ہیں، آپ کو کوئی ایسی ایمرجنسی ہو جاتی ہے، کچھ بھی ہے تو آپ فوراً سے پہنچ جاتے ہیں. آپ کو 2 دن جو ہے وہ آسمان پہ نہیں رہنا ہوتا جہاز میں. تو بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جن کی وجہ سے میں نے یو اے ای کو سلیکٹ کیا. خیر الحمدللہ جو بھی ہے بہت اچھا ہے سب کچھ. بس یہ تھوڑی سی میں نے باتیں آپ سے شیئر کرنی تھی. آئی ہوپ آپ کو یہ انفارمیشن اچھی لگے گی اور ملتے ہیں انشاءاللہ کل نیکسٹ ولاگ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. ہم اپنا ڈنر انجوائے کرتے ہیں.